वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के पेपर थर्ड, यानी कि जो हमारा अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड जो बायोस्टैटिक्स का पेपर है उस पेपर के बारे में, जो कि आरआरबीएमयू जो अलवर यूनिवर्सिटी है उसका एग्ज़ाम अभी होना बाकी है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो बायोस्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है, सेक्शन सी जो है, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जैसे कि जिस पे से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, और जो इस वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में बनता है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो डायग्रामेटिक और ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन होता है उसके बारे में है। डाटा यानी कि जो हमारे पास में आंकड़े होते हैं उन्हें हमें डायग्राम के थ्रू या फिर ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना होता है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा एक ये होता है कि यदि हमारे पास में डायग्राम बना हुआ हो या फिर ग्राफ बना हुआ हो तो हम पूरे डाटा जो हैं, जो आंकड़े हैं, उन्हें हम एक साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी कि जितना भी जो लेखा जोखा है उसको हम एक नज़र में ही समझ सकते हैं कि भाई कौन चीज़ किस बारे में कितना बोली गई है। राइट। देखिए, सबसे पहले ऐसे मेथड्स का जो बोलते हैं ना स्टडी जो है वो किस साइंटिस्ट ने करी है, तो वो है विलियम प्लेफेयर। ठीक है, ये छोटे नंबर में क्वेश्चंस आ सकता है। इन्होंने ही सबसे पहले जो आंकड़े होते हैं उनको डायग्राम और ग्राफ्स के रूप में रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है ना वो बताया। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है ना कि दो प्रकार के डाटाओं को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। ठीक है, एक तरीका है कि हम उन डाटाओं को डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करें या फिर उन्हें हम ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करें। तो पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बारे में, यानी कि हम किस प्रकार से जो भी डाटा होते हैं उन्हें डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं। ठीक, इस मेथड के क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, पहला सिग्निफिकेंस है डाटा जो होते हैं ना उनको अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाया जा सकता है इस तरीके से। दूसरा है डाटा को सिंपल बना करके प्रेजेंट किया जाता है। तीसरा है इस प्रकार के मेथड से क्या होता है कि टाइम की जो है ना वो बचत होती है। ये वाला जो मेथड है उसको करने से कंपैरिजन में भी हेल्प मिलती है। इस प्रकार के मेथड से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कौन सी चीज़ें होने वाली हैं, मतलब डाटाओं की हेल्प से। ऐसा नहीं है कि भाई फ्यूचर में आगे क्या हो सकता है इस यूनिवर्स में, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है बेटर अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प मिलती है, मतलब कंपैरिजन वगैरह होते हैं तो उसमें भी हेल्प मिलती है। साथ साथ एक ही जगह कंप्लीट डाटा को शो भी किया जा सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट अगले कि जो डायग्राम के थ्रू हम डाटाओं को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी लिमिट्स क्या हो सकती है, तो लिमिटेशन क्या क्या है। देखिए, पहली लिमिटेशन है कि इसके द्वारा जो भी हम डाटाज डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते हैं। दूसरा ये कंपैरिजन में हेल्प तो मिलती है लेकिन वो कंपैरिजन जो है ना वो एक्यूरेट नहीं होता है, मतलब बिल्कुल शुद्ध नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर 3, ट्रूली जो है वो फ्यूचर एनालिसिस नहीं हो पाती, यानी कि वास्तव में अगर देखा जाए ना तो हम प्रेडिक्ट जो है वो वास्तव में एक्यूरेसी के साथ में नहीं कर सकते। नेक्स्ट 4 है अनेक सारे डाटा को एक साथ शो नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि मान के चलिए आपके पास में ढेरों सारे आंकड़े हैं, उसका आपको एक ही डायग्राम बनाना है, तो इतने सारे आंकड़े एक ही डायग्राम में आप बनाओगे तो वो डायग्राम जो है ना वो बहुत ही क्या बनेगा, मतलब इजी नहीं बनेगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसमें आपको समझने में भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा मतलब माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यदि आप इस मेथड का उपयोग करते हो तो इसके रूल्स क्या हैं। राइट, तो यानी कि आप डाटा को डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हो, सबसे पहले आपको उसका टाइटल जो है वो लिखना पड़ेगा। राइट, यानी कि किस डाटा को आप प्रेजेंट कर रहे हो और किस डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हो, उस डायग्राम का नाम। मान लेते हैं मेरे पास में वन डायमेंशनल डायग्राम है, तो मेरे को वन डायमेंशनल डायग्राम का नाम लिखना पड़ेगा। राइट, दूसरा है रूल इसका, डाटा का रेशियो जो है वो फिक्स होना चाहिए। मान के चलिए हमारे पास में आंकड़े हैं लंबाई के, किसी की लंबाई 10 है, किसी की 12 है, किसी की 13 है, किसी की 15 है। ठीक, तो हम 10, 11, 13, 15 में ऐसे तो आंकड़े लेंगे नहीं, हम इसका एक पैमाना मान लेंगे कि 2 सेंटीमीटर है, मान लीजिए सेमी में है, तो 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यानी कि जो भी हम यहाँ पर पैमाना मान रहे हैं वो पैमाना क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। स्केल जो है वो सिंपल होना चाहिए, यही चीज़ है। डायग्राम सिंपल और अट्रैक्टिव बनने चाहिए। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा नोट्स अगर पॉसिबल है तो वो भी हमें जो नोट है वो करने चाहिए। राइट है, जो भी हमारे पास में सिग्नल है वो भी लिखने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास में मैप है और उस मैप में हम देखते हैं कि भाई ये लोकेशन यहाँ पर है, तो उसका हम सिंबल बना देते हैं। राइट, जैसे हमारे पास मान लीजिए डायग्राम का सिलेक्शन है, डायग्राम का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रकार के मेथड में।
इसके बाद में टॉपिक आता है कि भाई जो डायग्राम है वो कितने प्रकार के बन सकते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ डायग्राम, यानी कि डायग्राम कितने तरीके से बना सकते हो। तो देखिए बायोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई प्रकार के जो डायग्राम्स हैं वो होते हैं। जैसे कि पहला प्रकार जो होता है डायग्राम का वो ये है कि वन डायमेंशनल डायग्राम, यानी कि एक विमीय जो चित्र होते हैं वो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक विमीय जो डायग्राम होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला जो वन डायमेंशनल डायग्राम होता है वो है लाइन डायग्राम, यानी कि इस वाले डायग्राम में हम आंकड़ों को या डाटाज को एक लाइन के थ्रू, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है हमारे पास में सिंपल बार डायग्राम। इस बार डायग्राम में क्या होता है कि जो हमारे पास में आंकड़े होते हैं उनको हम सेम लाइन डायग्राम की तरह ही शो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जो हम आंकड़ों के लिए डायग्राम बनाते हैं वो यहाँ पर पिलर के रूप में होना चाहिए। पिलर्स मतलब एक तरीके से स्तंभ के रूप में, ठीक है, या फिर बार के रूप में। सो लाइन डायग्राम और सिंपल बार डायग्राम सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है। यदि लाइन पूछे तो आपको लाइन के थ्रू उस डायग्राम को बनाना होगा। यदि वो सिंपल बार डायग्राम पूछे तो उस लाइन का हमें बार बनाना होगा। बार मतलब एक तरीके से पिलर के रूप में। क्लियर है। इसके अलावा तीसरा आता है मल्टीपल बार डायग्राम, यानी कि बार तो बनेगा, यानी कि ऐसा बार तो बनेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, मल्टीपल बार होंगे। जैसे एक बार ये हो गया, एक इसके बिल्कुल सटीक दूसरा बार बनेगा। अब दूसरे बार को हमें अलग भी दिखाना पड़ेगा पहले की तुलना में। तो अगर इस प्रकार का हमारे पास में कोई भी डायग्राम बनता है तो वो डायग्राम कहलाता है मल्टीपल बार डायग्राम। इसके अलावा आता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम मतलब होता है कि एक ही बार के अंदर आपको उसे बीच में से डिवाइड करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट में जो डिवाइडेशन किया है ये किसी एक आंकड़े को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसके बाद में जो उसके ऊपर जो पिलर लगा हुआ है ये दूसरे आंकड़े को शो करेगा। इस प्रकार से बना हुआ जो डायग्राम होगा वो सब डिवाइडेड बार डायग्राम होगा। इसके बाद आता है परसेंटेज। परसेंटेज मतलब ये होता है कि हमारे पास में जो भी आंकड़े होंगे उनका परसेंटेज के अकॉर्डिंग, राइट, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना होगा। इसके बाद में लास्ट आता है डुओ डायरेक्शनल बार डायग्राम, यानी कि ये हमारे पास में ऐसा बार डायग्राम होगा जो दोनों साइडों में चलेगा, दोनों दिशाओं में चलेगा, ठीक है। स्पेशली तब जब किसी के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि मान लेते हैं कि किसी एनिमल के अंदर चौथे वीक के अंदर 5 kg वज़न था, जबकि 5वें वीक के अंदर उसके अंदर जो वज़न है, ठीक है, वो 6 kg हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके अंदर जो अंतर है वो कैसा अंतर मिला आपको, +1 का, यानी कि 1 kg यहाँ पे बढ़ा है। अगर मान लीजिए छठे वीक की बात करें तो छठे वीक में मान लीजिए 3 किलो वज़न रह जाए, कम भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर कितने का अंतर आया, -3 का अंतर आया। तो ऐसे सिचुएशन में जो डायग्राम बनेगा वो ऊपर भी बनेगा और जो डायग्राम है वो नीचे भी बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों दिशाओं में क्या करेगा, डायग्राम बनेगा। ऐसे डायग्राम को बोलते हैं डुओ डायरेक्शनल बार डायग्राम। क्लियर है। अब इनके एग्जांपल्स के साथ में हम इनके प्रकार को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल टाइप्स कितने हैं डायग्राम के। पहला है वन डायमेंशनल डायग्राम जो एक दिशा में होगा, ठीक है। दूसरा है 2 डायमेंशनल डायग्राम, इसमें आते हैं हमारे पास में रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर टाइप के डायग्राम्स। इसके बाद आता है 3 डायमेंशनल डायग्राम, इसमें क्यूब्स डायग्राम्स बनाए जाते हैं। फिर आता है पिक्टोग्राम और फिर आता है कार्टोग्राम्स। देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो 3 प्रकार के जो डायग्राम्स हैं ये यहाँ पर हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, या फिर इन पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नहीं बनते हैं। जो क्वेश्चन बनते पेपर में वो इन डायग्राम्स के ऊपर और मोस्टली इस वाले टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि जो हमारे पास में वन डायमेंशनल डायग्राम जो है उनके सभी प्रकारों को एक एक करके एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। जैसे कि हमारे पास में पहला है लाइन डायग्राम, ठीक है। ये जो वन डायमेंशनल टाइप का जो डायग्राम है उसका पहला प्रकार है, राइट है। हमें इसमें ये समझना होगा कि लाइन डायग्राम जो है उसका इस्तेमाल या यूज़ हम कब करते हैं और इसको प्रदर्शित जो है वो किस प्रकार से करते हैं। ये 2 चीज़ें जो होती हैं वो आपको हमेशा याद रखनी होती है, ठीक है। अब देखिए लाइन डायग्राम जो है
इसका उपयोग कब किया जाएगा? तो जब वेरिएबल यानी कि जो हमारे पास में आंकड़े या फिर हमारे पास जो मध्य होते हैं उनकी संख्या जब ज़्यादा हो तब हम लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ऐसी सिचुएशन में हम जो डायग्राम बनाएंगे वो डायग्राम बनेगा लाइन डायग्राम। ओके, इसके बाद में इसको हम शो कैसे करेंगे उसके लिए भी नियम है। इसको शो करने के लिए हमारे पास में जो प्रत्येक वेरिएबल के जो डाटा होते हैं ना उन्हें समान दूरी पर खड़ी लाइन के द्वारा शो करना होता है। जैसे कि मान के चलो हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट्स की लंबाई जो है वो नीचे दी गई है, यहाँ पर इसमें दी गई है, राइट। जिसमें से पहला जो स्टूडेंट है उसकी लंबाई है 150 सेंटीमीटर, दूसरा है उसकी है 155 सेंटीमीटर, तीसरा है उसकी लंबाई है 160 सेंटीमीटर, चौथे की 160 सेंटीमीटर, पाँचवें की 165 सेंटीमीटर, छठे की भी 165 सेंटीमीटर, सातवें की 170 सेंटीमीटर, आठवें की भी 170 सेंटीमीटर है। साथ ही 9वें और 10वें की भी सेम यानी कि 175 175 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें जो डायग्राम है उसके थ्रू रिप्रेजेंट करना है। अब इसका डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं? देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कैसे कि हमें पहले तो एक ग्राफ के रूप में जो हमारा एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास में जो वाई एक्सिस है वो ले लेना होगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है वो देखिए। जैसे हमारे पास में ये दो एक्सिस आते हैं उसमें हमें एक्सिस को पहले डिनोट करना पड़ेगा कि कौन से एक्सिस पे हम किस प्रकार के डाटा को यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एक्स जो एक्सिस है वहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर्स यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 पहले नंबर का स्टूडेंट, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, छठे का, सातवें का, आठवें का और 9वें का। यानी कि इस प्रकार से मैं इधर जो है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रखना चाहता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पर रखना चाहता हूँ, जिसमें क्या हो रहा है कि हमने इनके जो मार्क हैं वो पहले कर दिए हैं। जबकि मेरा वाई पे क्या होगा कि जो इनकी लंबाई है, ठीक है, लंबाई का जो पैमाना है मैं वो वाई एक्स पे लेना चाहता हूँ। तो इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 150 हो गया, 155 हो गया, 160 हो गया। अब हमें क्या करना है कि पहले स्टूडेंट की जो हाइट है वो कितनी है, लंबाई कितनी है, 150 है। तो हमें पहले वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इसे लाइन के थ्रू 150 पे लेके जाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि लाइन डायग्राम समझ रहे हैं तो यहाँ पर केवल लाइन बनानी होगी। अब यहाँ पर मैंने एरो लगा दिया है, आपको एरो यहाँ पर लगाना नहीं है। ये वाली जो लाइन है आपको स्केल से खींचनी पड़ेगी, एकदम सीधी होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी वैसे ही यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने मार्कर का। सो आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल करोगे क्या, स्केल्स का। फिर अगला स्टूडेंट है उसकी है 155 हाइट, तो इसको हम 155 तक डिनोट करेंगे ऐसे। ठीक है, यानी कि आपको सेकंड नंबर को 155 से ऊपर नहीं लेके जाना है। ठीक, इसके बाद में तीसरे स्टूडेंट की लंबाई कितनी है, 160, तो हमें तीसरे वाले पॉइंट पे स्केल रख करके इसे 160 तक बढ़ाना होगा। ठीक है, चौथे की भी 160 है तो सेम आ जाएगा, पाँचवें की 165 है तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, छठे की भी 165 ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लिया सीक्वेंस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यानी कि बच्चों का क्रम। इसके अलावा मैंने वाई एक्सिस पे लिया है यहाँ पर जो हाइट है इन सेंटीमीटर में। ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर का है, 40 का है, 60 का है, 80 100 120 140 160 180 और 200। ये यहाँ पर मैंने जो पैमाना माना है वो मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है, यानी कि मैंने माना है कि भाई मैं 20-20 का गैप यहाँ पर लेकर के चलूँगा। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो पहले स्टूडेंट की जो लंबाई है वो इस ग्राफ से समझ में आ रही है या इस डायग्राम समझ में आ रही है कि 140 से ऊपर है, 160 से नीचे है और बीच में आता है 155, उससे भी कम है। सो यहाँ पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, 150। फिर दूसरे नंबर पे है इसकी हाइट 155, तीसरे पे है 160, चौथे पे है 160, पाँचवें पे है 165, छठे पे भी 165, सातवें पे यहाँ पर 170 और फिर है 175 और 175। हमने केवल और केवल इन आंकड़ों को केवल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसे यहाँ पर डायग्राम बनते हैं। तो ये डायग्राम कहलाते हैं कौन से डायग्राम, लाइन बार डायग्राम। ओके, कौन से है ये, लाइन बार डायग्राम। ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा होता है जो कि हम समझ सकते हैं
सिंपल बार डायग्राम के बारे में। सिंपल बार डायग्राम ये हमारे पास में दूसरे प्रकार का डायग्राम है जो कि सिंगल डायमेंशनल टाइप का ही होगा। यहाँ पर केवल लाइन को हटा करके आपको बार जो है वो लगाना है। जैसे कि हमारे पास में ये रहा सिंपल बार डायग्राम। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? जब संख्या 8 से और 10 के बीच में ही होती है तो हम बार डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको शो कैसे करते हैं कि जो हमारे पास में प्रत्येक वेरिएबल डाटा होता है उसको समान दूरी पर मोटाई के दंड चित्र बनाए जाते हैं। जैसे कि ये एक हमारे पास में मोटाई का दंड चित्र है। ठीक है, ऐसे ही ये दूसरा है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमने पिछले डायग्राम में हमने इनको लाइन के थ्रू बनाया था। ठीक है, सोवर लाइन डायग्राम था। यहाँ हम इनको पिलर्स के रूप में बना रहे हैं, दंड के रूप में बना रहे हैं। सो ये क्या हो जाएगा? बार डायग्राम हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। मान के चलो किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी के ब्लड ग्रुप्स जो हैं उनको यहाँ पर शो किया गया है आंकड़ों के द्वारा। ठीक है, इनसे हमें बार डायग्राम जो है वो बनाने हैं। तो हम कैसे बना सकते हैं? पहले हमारे पास में जो आंकड़े हैं उन्हें देखना होगा। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे कि 15 स्टूडेंट्स हैं, उनका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। ऐसे 20 स्टूडेंट हैं, उनका ब्लड ग्रुप बी है। ऐसे ही 10 स्टूडेंट हैं, उनका ए बी है। ऐसे ही 5 स्टूडेंट हैं, उनका ब्लड ग्रुप ओ है। तो ये हमारे पास में तो है आंकड़े। ठीक है, इन आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए हमें बार डायग्राम बनाने हैं। तो बार डायग्राम में आपको पता होना चाहिए कि हम बनाएंगे कैसे उसको, मोटाई के दंड चित्र को बनाते हुए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनके जो एक्सिस है वो ले लेते हैं। हमारे पास में एक्स एक्सिस और हमारे पास में वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम इनके ब्लड ग्रुप्स को ले लेंगे, जबकि वाई एक्सिस पे हम इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो रख लेंगे। ठीक है, और इनका जो पैमाना है वो हम यहाँ पर इक्वल मानेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 और 30 ऐसे स्टूडेंट के क्रम को लिया है। तो हमारे पास में ब्लड ग्रुप अगर ए है तो ए वाले जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो कितने हैं? क्वेश्चंस में हमें देखना पड़ेगा। ए के बच्चे हैं 15, तो ये जो हमारा पिलर होगा ना, ये पिलर बॉक्स टाइप का ना, ये 15 तक ही जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको 15 तक ही यहाँ पर क्या किया है ना, डिनोट किया है यहाँ तक ही। दूसरे में इनकी संख्या जो है वो 20 स्टूडेंटों की है, तो ये 20 तक गया है पिलर के रूप में। ठीक है, अगले में क्या है? ए बी है। ए बी में 10 स्टूडेंट है, तो हमने इसको 10 तक ही रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही ओ की अगर वैल्यू देखोगे तो केवल 5 बच्चों की है, तो ये हमने इसको 5 तक ही डिनोट किया है। इस प्रकार से हमने सेम, अच्छा इसका मैं लाइन डायग्राम भी बना सकता हूँ। कैसे वो आप देखिए। ये हमारे पास में एक्सिस हो गया वाई, ये हमारे पास में एक्स। मान लेते हैं ए ब्लड ग्रुप का बच्चा है और उनकी संख्या है 15 है, तो मैं पैमाना ले रहा हूँ 5, 10, 15, 20 और 25 के हिसाब से। ठीक है, तो ए का जो है हम लाइन डायग्राम बनाएंगे तो लाइन को 15 तक ही डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर बी की संख्या 20 है तो हम उसको 20 तक ही डिनोट करेंगे। अगले के अगर 10 तक की है 10 को ही डिनोट करेंगे, और अगले की 5 की है तो 5 तक। इनको यहाँ पर लिख देंगे हम ए बी और ओ यहाँ पर लिख देंगे। हमने यहाँ पर क्या लिया है? ब्लड ग्रुप्स लिए हैं। ठीक है, और इस एंगल पे हमने क्या लिया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए हैं। तो लाइन डायग्राम ये हो गया, बार डायग्राम ये हो गया। ये पिलर जो है इसी का तो अंतर है बस, इसके अलावा और कोई अंतर नहीं होता है। सो 2 डायग्राम जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट वाले डायग्राम के ऊपर, जो कि तीसरा है मल्टीपल बार डायग्राम। देखिए, मल्टीपल बार डायग्राम का उपयोग और शो कहाँ किया जाता है? तो यदि स्टडी ऑफ डाटा कंपैरिजन का सिचुएशन हो, यानी कि जो भी डाटा है उसके अगर तुलना के अनुरूप अध्ययन किया जा रहा है, तो हम ऐसे डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखिए। यदि मल्टीपल बार डायग्राम है तो इसको हम बार डायग्राम के द्वारा ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन कंपैरिजन करते हुए। ठीक है, अब कंपैरिजन जो कर रहे हैं, ठीक है, वो एक साथ होना चाहिए, लेकिन ग्रुप्स के बीच में नहीं होना चाहिए। ग्रुप्स के बीच में क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। जैसे कि एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भाई? कक्षावार दी गई है। जैसे कि कक्षा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। इसमें बॉयज़ है 25, 10 और 15। वहीं इन्हीं क्लास में गर्ल्स हैं 20, 15 और 15। टोटल अगर स्टूडेंट देखोगे बॉयज़ और गर्ल्स को मिला करके तो 45, 35 और 30 हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चंस को मल्टीपल जो बार डायग्राम है उसके थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कंपैरिजन तो करेंगे बॉयज़ का, लेकिन क्या होगा यहाँ पर? ग्रुप्स के बीच में क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। तो उसके लिए हम सेम वही काम करेंगे, यानी कि पहले हम एक्स एक्सिस लेंगे और फिर
वाई एक्सिस लेंगे। अब एक्स एक्सिस पे हम क्या करेंगे पता है, एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पर क्लासेस जो है उनको लेंगे। ये फर्स्ट ईयर की क्लास रहेगी, ठीक है, यहाँ तक का जो है एरिया फर्स्ट ईयर का, ये एरिया सेकेंड ईयर क्लास का, और ये एरिया थर्ड ईयर की क्लास का रहेगा, राइट। और यहाँ पर हम लेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कि कितने स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। तो इसके लिए हम एक पैमाना मान लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। ये जो गैप होता है वो अपने हिसाब से माना जाता है। अगर मैं यहाँ पर एक एक नंबर लेके चलूँगा तो ये जो ग्राफ है बहुत ऊंचाई पे जाएगा, ठीक है। इसके लिए इसकी ऊंचाई ना बढ़े, हमने इसके जो पैमाने हैं वो एक निश्चित क्रम में लिया है। जैसे कि 5 के बाद में सीधा 10, 10 के बाद में 15, एक फ़िक्स गैप है तो ही, ठीक है। आप यहाँ पर 2 का गैप भी ले सकते हो अगर आपके पास में और बड़ा पेज है तो, ठीक है, या फिर आप 10, 10 का गैप भी ले सकते हो। ये अपने अकॉर्डिंग गैप लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने 5 लिया तो इसके बाद में डायरेक्ट 5 का गैप होना चाहिए, 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 35, ये स्टूडेंट्स इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर कितनी संख्या के स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि पहले मैं बात कर रहा हूँ बॉयज़ की, तो बॉयज़ है 25। तो मैं यहाँ पर एक जो पिलर है ना बार डायग्राम के रूप में बनाऊँगा, ठीक है, और इस पिलर को मैं बॉयज़ के लिए एक अलग ही रूप दे देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, जो एक अलग ही, ठीक है, आइडेंटिटी है जो इसको दे दी है। इसके अलावा इसी क्लास में 20 जो है वो गर्ल्स भी है। सो ये दोनों जो आंकड़े होंगे ना तुलना वाले, कंपैरिजन वाले, ये होंगे साथ में ही, सटीक बिल्कुल सटा करके, यानी कि इसके साथ में ही इसको लगा करके उतने ही जो गैप है ना उतने ही गैप का पिलर आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहला पिलर बनाया इतना मोटा, दूसरा पिलर बनाया छोटा सा, नहीं, बराबर का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पिलर को बना रहे हैं जो कि लड़कियों का है 20। तो यहाँ पर 20 है ना, तो यहाँ से हम स्टार्ट करके इसको यहाँ तक बनाएंगे। तो ये हो गया कंपैरिजन, ठीक है, मल्टीपल के लिए। लेकिन क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ईयर क्लास और सेकेंड ईयर क्लास में गैप है यहाँ पर, तो ग्रुप्स के बीच में गैप देना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर आप दूसरी क्लास के लिए पहले बॉयज़ के लिए बनाओगे और फिर सटा करके इसके साथ में ही गर्ल्स के लिए बनाओगे। फिर तीसरी क्लास आएगी, उससे पहले गैप आना चाहिए, और फिर यहाँ पर बॉयज़ के लिए बनाओगे और फिर गर्ल्स के लिए। अब ध्यान देना, जब मैंने आपको रूल पढ़ाए थे तब मैंने आपको बोला था कि सिग्नल जो होते हैं ना, संकेत जो होते हैं, मार्क जो होते हैं, वो भी हमें लगाने पड़ते हैं। जैसे कि इस केस में मार्क को हमें लिखना पड़ेगा, संकेत को। जैसे कि ये वाला पिलर जो है वो किसके लिए बनाया है आपने, कि ये बॉयज़ के लिए या फिर आपने गर्ल्स के लिए। तो मैंने ऐसे पिलर को यहाँ पर उस बना करके बताया है कि ये बॉयज़ का पिलर है, और खाली वाले को भी मैंने बनाया है और मैंने बोला है कि ये किसका पिलर है, गर्ल्स का पिलर है, ठीक है। तो ये जो संकेत होते हैं ना, ये भी एक अहम पार्ट होता है, जो डाटा होते हैं उनको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने के, ठीक है, नियम का। अब अगला हमारे पास में क्वेश्चन आता है, अगर आप चाहो तो इसके जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो। इसके बाद में हमारे पास में जो फोर्थ प्रकार है वो है सब डिवाइडेड बार डायग्राम का। क्लियर है। अब सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होता है वो देखिए। हालांकि यहाँ पर बार तो बनेगा लेकिन बार में भी डिवाइडेशन होगा। जैसे एक बार मैंने ये बनाया, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब इसमें भी क्या होगा, डिवाइडेशन होगा। जैसे एक डिवाइडेशन ये कॉलम का हो गया, फिर एक डिवाइडेशन ये इस कॉलम का हो गया। इसको हमें अलग अलग सिग्नल भी देना पड़ेगा। एक डिवाइडेशन ये, यानी कि एक ही बार के अंदर आपको भी डिवाइडेशन देखने को मिलेगा। तो ऐसे डायग्राम को बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। क्लियर है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं वो देखिए। इसका इस्तेमाल किया जाता है एक ही प्रकार के डाटा को डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट के लिए जब यूज़ लेते हैं तब उसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे शो करेंगे, सब डिवीज़न बना करके बार डायग्राम का क्या करेंगे अपन, सब डिवीज़न बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल है कि अलग अलग कक्षाओं के छात्रों के ब्लड ग्रुप बताए गए हैं। देखिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, जैसे कि बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में 10 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप है ए, बीएससी सेकेंड ईयर में 15, थर्ड ईयर में 10, ठीक है। जबकि बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में ही 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप है बी, ऐसे सेकेंड ईयर में भी बी, 10 का बी। इसी प्रकार से तीसरा है 15 स्टूडेंटों का ब्लड ग्रुप है ए बी और 5 का है ओ ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप को कंपेरिजन किया जा रहा है क्लासेस के स्टूडेंट के साथ में, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर बार डायग्राम तो हो गया होगा, ठीक है, लेकिन
लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बार डायग्राम में डिविजन्स होंगे। जैसे हमने ये लाइन खींची एक्स एक्सिस के लिए, ये वाली लाइन ली हमने वाई एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस पे हमने रखा क्लासेस को, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर को। यहाँ पर हमने लिए स्टूडेंट्स के नंबर्स। अब यहाँ पर बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में आप देखिए थोड़ा सा, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में 10 बच्चे हैं ए ब्लड ग्रुप के, तो हमने पहले 10 तक, यहाँ पर देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, हमने पैमाना जो है पहले ले रखा है। तो हमें 10 तक जो है यहाँ तक एक डायग्राम बनाना होगा और इसको हमें अलग ही प्रकार देना पड़ेगा। ये बन गया हमारे पास में ए ब्लड ग्रुप के स्टूडेंटों का ग्राफ। फिर इसी में हमें ऐड करना है कितना भाई, 10 बच्चा है बी ग्रुप का, तो यहाँ से यहाँ तक का होना चाहिए कितना, बी ग्रुप का। फिर आता है किसका, ए बी ग्रुप का, तो ए बी इससे ऊपर जो है उतनी ही संख्या गिन करके हम उठा देंगे। और फिर बचता है जो ऊपर जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि 5 बच्चे जो हैं वो ब्लड ग्रुप ए के हैं, तो 35 के बाद में 40 तक का एक डब्बा और बन जाएगा। ठीक, इसको हमें रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा कि ये ओ वाले का बॉक्स है, ये ए बी का है, ये बी का है और ये ए वाले का बॉक्स है। क्लियर। अब इन्हें हमें पता है संकेत के रूप में भी बताना पड़ेगा। जैसे कि खाली डब्बा छोड़ा था वो ओ ब्लड ग्रुप का है, जिसमें हमने पी भरा है वो ए बी ब्लड ग्रुप का है, जिसमें हमने आधे जो डंडे हैं वो खींचे हैं वो बी ग्रुप का है और ऐसा बॉक्स बनाया है वो ए ग्रुप का है। तो इस प्रकार से हम तीनों ही क्लासों के लिए ये पैमाने देख करके इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट डुओ डायरेक्शनल बार डायग्राम, यानी कि दोनों दिशाओं में चलने वाला डायग्राम, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव को बताता है। इसका उपयोग होता है दो अपोजिट डाटा वेरिएबल के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव। शो कैसे करते हैं, बेस लाइन के दोनों ओर बार बना करके। ये मान लीजिए हमारे पास में ग्राफ है, इसमें हम बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे जो एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। वाई एक्सिस यहाँ पर दो रहेंगे, एक पॉजिटिव एक्सिस रहेगा और एक नेगेटिव एक्सिस। तो यहाँ पर इसके लिए ये बन गई बेस लाइन, और बेस लाइन के ऊपर भी लाइन खींचेगी और नीचे भी, दोनों दिशाओं में। सो ऐसे डायग्राम को बोलेंगे डुओ डायरेक्शनल बार डायग्राम। जैसे कि एग्जाम्पल है, एक टेबल दी गई है, टेबल में बोला गया है कि एज ऑफ माइस, चूहे की जो आयु है वो 3 वीक पहले की बात है, जब उसका वेट था 12 kg। कितना kg, 12 kg। अब जो उसका वेट है वो है 10 kg। तो भाई कितने का अंतर आया वेट में, -2 का, यानी कि 2 किलो वजन कम हुआ है, तो -2। फिर चौथे वीक में भी हमने ऑब्जर्व किया 15 kg वेट था, लेकिन 20 kg हो गया, 5 kg और बढ़ गया। ठीक, 5वें वीक में 18 kg था, 15 kg रह गया, -3 हो गया। छठे में 22 kg था, 25 kg हो गया, +3 हो गया। तो अब हमें इस टेबल में जो सॉल्यूशन है वो कर तो लिया है, लेकिन अब हमें डायग्राम बनाएंगे तब किन आंकड़ों का इस्तेमाल करेंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। बच्चे क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, इस वाले डाटा का और इस वाले डाटा का, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दोनों दिशाओं में चलने वाला है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि दोनों के बीच का अंतर जो आता है ना, वो या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। इस वाले डाटा को रिप्रेजेंट करना है डायग्राम के थ्रू। इनका कोई डायग्राम में मतलब नहीं है। हाँ, ये सॉल्व जरूर करोगे आप इसको पहले। अब देखिए, यहाँ पर हमने वाई एक्सिस दोनों साइड के ले ली और ये एक्स एक्सिस हो गया। अब वाई यहाँ पर प्लस साइड का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब हम इनके अंतर को लेंगे +1, +2, +3, +4, +5, ऐसे -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। और इधर लेंगे हम आयु। जैसे कि तीसरे वीक की बात करें तो तीसरे वीक में आप देखिए क्या वहाँ पर एज वेट जो है वो बढ़ा है या घटा है। तो वेट कम हुआ है, कम हुआ है तो माइनस की तरफ बार डायग्राम बढ़ेगा, माइनस तरफ हम खींच देंगे -2 तक। ऐसा ही अगर पॉजिटिव है तो ऊपर तरफ खींच देना बार, यदि नेगेटिव हो रहा है तो नीचे तरफ खींच दो, यदि ऊपर हो रहा है पॉजिटिव तो ऊपर की ओर खींच दो। साथ में लिखते चलो कि भाई तीसरे वीक का है ये चौथे वीक का है, ये 5वें वीक का है और ये छठे वीक का है। ऐसे डायग्राम जो होते हैं वो कहलाते हैं डुओ डायरेक्शनल बार डायग्राम, ठीक है। इसके बाद आता है 2 डायमेंशनल बार डायग्राम। इस वाले डायग्राम को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।